विजय बुकवाला की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। सोचिए, एक तरफ आपके पास एक पढ़े लिखे पिता हैं जो हमेशा कहते हैं मेहनत करो, नौकरी पकड़ो, पैसे बचाओ, और दूसरी तरफ एक दूसरे पिता रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड जो कहते हैं पैसे के लिए मत दौड़ो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। ये किताब आपको सिखाती है कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। असली शिक्षा स्कूल नहीं देता, ये वो ज्ञान है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाता है। क्या आप भी महीने के आखिरी हफ्ते में पैसे गिनते हैं? क्या आपकी सेविंग्स आपको रिटायरमेंट तक नहीं ले जाएंगी? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है। ये आपको असेट और लायबिलिटी का असली मतलब समझाएगी, आपको निवेश का माइंडसेट देगी और सबसे बढ़कर आपको पैसे का गुलाम बनने से बचाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जिंदगी का कंट्रोल खुद हाथ में लेने के लिए? क्योंकि अब वक्त आ गया है रिच डैड वाली सोच अपनाने का। माइक थामते हुए याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने के लिए पैसा नहीं, सही ज्ञान चाहिए। अगर आपको ये टीजर पसंद आया तो कमेंट में बताइए आप रिच डैड या पुअर डैड वाली सोच के साथ जी रहे हैं। डी पुअर डैड के अध्यायों की सूची यहाँ है। अमीर बाप गरीब बाप, पहला अध्याय, कहानी दो पिताओं की। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की जिसके दो पिता हैं, एक गरीब जो पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करता है और दूसरा अमीर जिसने खुद का साम्राज्य खड़ा किया है। ये कोई बॉलीवुड प्लॉट नहीं, बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी की असल जिंदगी की कहानी है। पहला पिता गरीब बाप, बेटा पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पकड़ो, सैलरी बढ़वाओ और पेंशन का इंतजार करो, यही उनका मंत्र था। वे पैसे को लेकर डरे हुए थे। कर्ज लेना खतरनाक है, बचत ही सब कुछ है। लेकिन हैरानी की बात ये कि वे हमेशा पैसों की टेंशन में घिरे रहते थे। दूसरा पिता अमीर बाप, ये कहते थे पैसा कमाओ नहीं, पैसे से कमाओ। उनके लिए घर या कार जैसी चीजें लायबिलिटी जिम्मेदारी थीं, जबकि बिजनेस और प्रॉपर्टी एसेट्स संपत्ति थीं। वे स्कूल की रटंत नहीं, बल्कि स्ट्रीट स्मार्टनेस सिखाते थे। जिंदगी का पाठ। एक दिन रॉबर्ट ने देखा कि गरीब बाप किताबें पढ़कर सैलरी बढ़ाने की फॉर्मूला ढूंढते, जबकि अमीर बाप अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस करते। यहीं से उन्हें समझ आया, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आज क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज भी हम में से ज्यादातर लोग गरीब बाप वाली सोच के साथ जी रहे हैं, नौकरी, ईएमआई और रिटायरमेंट के चक्कर में। लेकिन अमीर बाप की सीख हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत सोच बदलने से होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें तो खुद से पूछे, मैं गरीब बाप की तरह सोच रहा हूं या अमीर बाप की तरह? क्योंकि जैसी सोच वैसी जिंदगी। अध्याय 2, अमीर बाप गरीब बाप। अमीर बाप गरीब बाप, जिस अध्याय ने लाखों लोगों को पैसे का नजरिया बदल दिया। आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले दो बाप, एक अमीर और एक गरीब, अपने बच्चों को पैसे के बारे में इतने अलग सबक क्यों सिखाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय यही रहस्य खोलता है। चलिए इसे एक कहानी की तरह सुनाता हूँ। दो बाप, दो सोच। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक उनके असली पिता गरीब बाप, पढ़े लिखे पर सरकारी नौकरी में फंसे हुए, जो हमेशा कहते पैसा बचाओ, सुरक्षित नौकरी खोजो। और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता अमीर बाप, जिन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की थी मगर दिमाग में करोड़ों कमाने के फंडे। वो कहते पैसा तुम्हारे लिए काम क्यों नहीं करता, नौकरी तो गरीबों का रास्ता है। यहीं से टकराती हैं दो विचारधाराएं। गरीब बाप, पढ़ाई लिखाई नौकरी पेंशन। अमीर बाप, सीखो कि पैसा कैसे कमाए, न कि पैसे के लिए कैसे काम करें। पैसे का खेल और एक चॉकलेट का सबक। अमीर बाप ने रॉबर्ट और माइक को 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रखा। हफ्ते भर की मेहनत के बाद जब वे थक कर बोले ये तो गुलामी है, अमीर बाप हंसे। अब समझे, गरीब लोग कम पैसों के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी खुश नहीं होते। फिर उन्होंने एक चालाक सबक दिया, चॉकलेट बेचो। दोनों ने पड़ोस में बच्चों को चॉकलेट बेचकर पैसे कमाए। यहाँ उन्होंने एसेट, संपत्ति और लायबिलिटी, दायित्व का फर्क सीखा। गरीब बाप चॉकलेट खरीदकर खा लेना, पैसा खर्च, दायित्व। अमीर बाप चॉकलेट बेचना, पैसा कमाने का तरीका, संपत्ति। हम अमीर नहीं बन सकते, ये झूठ किसने फैलाया? अमीर बाप का सबसे बड़ा सबक था, स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करते हैं, अमीर बनने के लिए नहीं। वो कहते थे अगर तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। अमीर लोग हर चीज को कैसे करूंगा की नजर से देखते हैं। उदाहरण के लिए गरीब बाप टैक्स को बोझ मानते थे, जबकि अमीर बाप कहते टैक्स कानून अमीरों ने बनाए हैं। अगर तुम समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। आज के जमाने में ये सबक क्यों मायने रखता है?
आज भी हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी के पीछे भागते हैं, मगर कोरोना जैसे हालात ने दिखा दिया कि नौकरी एक दिन छिन सकती है। अमीर बाप का फंडा आज भी प्रासंगिक है। नौकरी से आए सीमित समय और श्रम। इन्वेस्टमेंट बिजनेस से आए पैसा तुम्हारे लिए 24/7 काम करता है। कहानी का मोरल। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीरी या गरीबी हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप आज भी यही सोच रहे हैं कि मैं तो सैलरी से ही काम चला लूंगा, तो समय आ गया है अमीर बाप के सबक को अपनाने का। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पैसे की बात करें तो खुद से पूछें, क्या मैं गरीब बाप की तरह सोच रहा हूं या अमीर बाप की तरह? क्या आपको लगता है कि स्कूलों में भी हमें अमीर बाप के सबक सिखाए जाने चाहिए? कमेंट में बताइए। अध्याय 3। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड पुअर डैड का वो अध्याय जिसने मेरी सोच बदल दी। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। मान लो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक पर एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में बचत शून्य। दूसरे रास्ते पर कोई शख्स आराम से बैठा है और उसके पैसे उसके लिए काम कर रहे हैं। कौन जीत रहा है? यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के इस अध्याय में उछाला है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, नहीं पैसे को तुम्हारे लिए मेहनत करने दो। यहाँ रॉबर्ट अपने रिच डैड की सीख बताते हैं। एक वाकया याद आता है। रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक जब 9 साल के थे तो रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रखा। हफ्ते भर की बड़े ऊपा में चिपकने के बाद जब वे थककर शिकायत करने गए तो रिच डैड ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा शोषण कर रहा हूं तो यही सबसे बड़ी सीख है, गुलामी का चक्र तोड़ो। क्या तुम रेट रेस में भाग रहे हो? रॉबर्ट के पुअर डैड, जो एक पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, का मानना था कि नौकरी, प्रमोशन और पेंशन ही सुरक्षा है। लेकिन रिच डैड ने समझाया, ज्यादातर लोग पैसे के डर से काम करते हैं, बिलों का डर, नौकरी छूटने का डर। वे पैसे को कंट्रोल करने की बजाय उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है चूहा दौड़, रैट रेस का कॉन्सेप्ट। एक पहिया में दौड़ते हमेशा व्यस्त चूहे की तरह लोग सैलरी आते ही ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लाइफस्टाइल के खर्चों में उलझ जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनने के लिए पहले ये दौड़ रोको। पैसे को अपना गुलाम बनाओ, तुम उसके ना बनो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास करोड़ों है पर शांति नहीं। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। अमीरी सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करना है। रॉबर्ट ने बचपन में कॉमिक्स की दुकान खोलकर ये सीखा। उन्होंने पैसे को एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस में बदला जो उनके लिए पैसा कमाते रहे। गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज, कर्ज, फालतू खर्च खरीदते हैं, अमीर एसेट्स। यही फर्क है। आज के जमाने में ये सबक कितना जरूरी है? सोचो, आजकल एआई ने नौकरियां खतरे में डाल दी हैं। ऐसे में अगर तुम्हारी आय का सिर्फ एक ही स्रोत नौकरी है तो खतरा है। रिच डैड की सीख पैसिव वर्क, साइड बिजनेस, निवेश शुरू करो आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। मेरे दोस्त राहुल की कहानी याद आती है। उसने कोरोना काल में अपनी नौकरी छूटने के बाद एक छोटा यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज वो उससे महीने के 50,000 कमाता है। तो अब तुम क्या करोगे? अगली बार जब तुम्हें सैलरी मिले तो खुद से पूछो, क्या मैं इस पैसे से कोई एसेट खरीद सकता हूं जो मेरे लिए आय पैदा करे? शायद एक छोटा सिप शुरू करो या कोई स्किल सीखो जिससे फ्रीलांसिंग कर सको। याद रखो, जैसे रिच डैड ने कहा था, अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ। अब तय करो, क्या तुम चूहा दौड़ में भागते रहोगे या पैसे को अपने लिए दौड़ाओगे? अध्याय 4। पैसे की समझ क्यों सिखाई जाती है? स्कूल पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं सिखाता? रिच डैड पुअर डैड का वो चैप्टर जिसने मेरी नजर बदल दी। तुम्हें याद है वो दिन जब हमने पहली बार गणित में लाभ हानि पढ़ा था? मास्टर जी ने बोर्ड पर एक सवाल लिखा, अगर रामू 10 रुपए में 5 पेन खरीदकर 15 रुपए में बेचता है तो उसका मुनाफा कितना? हम सब ने फॉर्मूले लगाकर जवाब दिया, पर क्या कभी किसी ने पूछा, ये रामू असल जिंदगी में कौन है और ये पेन बेचने का खेल असल में कैसे काम करता है? रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के जरिए ठीक यही सवाल उठाते हैं। उनके पुअर डैड, जो एक पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, का मानना था कि पढ़ाई करो, नौकरी पकड़ो, सैलरी से घर खरीदो। लेकिन उनके रिच डैड, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, ने एक दिन पूछा, अगर स्कूल पैसे की पढ़ाई देता तो बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, सबके सब अमीर क्यों नहीं होते? वो गुमशुदा सबक। रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें पैसा कमाना नहीं, पैसे के लिए काम करना सिखाता है। एक दिलचस्प उदाहरण दिया उन्होंने। 2 लोगों को एक गड्ढा खोदने को कहो, एक को कुदाल दो, दूसरे को लोन लेकर एक बुलडोजर खरीदने को कहो।
पहला व्यक्ति मेहनत से खोदेगा, दूसरा कर्ज में डूब जाएगा, पर असली समझदार वो होगा जो बुलडोजर खरीदे नहीं, उसे किराए पर लेकर दोनों के गड्ढे खुदवाए। जादू की चाबी, एसेट्स वीएस लायबिलिटीज। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे झंझोड़ दिया। रिच डैड ने सरल भाषा में समझाया। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो निकाले। उदाहरण, तुमने महीने की पहली तारीख को जो नया फोन लिया वो अगर ईएमआई पर है तो लायबिलिटी है, पर अगर तुम उसी पैसे से कोई ऐसा कोर्स करो जिससे तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए तो वो एसेट बन गया। असली दुनिया की क्लास यादगार डायलॉग। रॉबर्ट, पापा मैं टीचर क्यों ना बन जाऊं? रिच डैड, बन जाओ पा। पहले ही ये सीखो कि स्कूल की फीस से ज्यादा पैसा तुम्हारी प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस से आए, नहीं तो तुम भी उन करोड़ों शिक्षकों में हो जाओगे जो स्टेबल जॉब के चक्कर में खुद को फाइनेंशियली जेल में बंद कर लेते हैं। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज जब एक जोमैटो डिलीवरी बॉय भी इंस्टाग्राम पर साइड बिजनेस चला रहा है, तब ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है, क्या तुम पैसे के गुलाम बनोगे या उसे अपना गुलाम बनाओगे? रिच डैड का सबक साफ है, पैसा एक टूल है, गोल नहीं। और जिस दिन तुम इसे स्किल की तरह सीखोगे, उस दिन तुम्हारा काम करने का समय और पैसा कमाने का समय अलग अलग हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई तुम्हें सेफ जॉब की सलाह दे, तो याद करना रिच डैड का वो सवाल, क्या तुम जीवन भर दौड़ते रहोगे या उस हमस्ते की तरह बनोगे जिसका पहिया चलता है पर वो आगे कभी नहीं बढ़ता? अंत में एक सवाल छोड़ते हैं, आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा होगा? उसी जॉब से या किसी और जगह से? अध्याय 5, खुद का व्यवसाय शुरू करो। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो। रिच डैड पुअर डैड की वो सीख जो आपको नौकरी के जंजाल से आजाद कर देगी। सुनो दोस्तों, अगर तुमने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो ये अध्याय तुम्हें झटका देने वाला है। ये वो मोड़ है जहां रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाते हैं कि नौकरी सिर्फ एक छोटी नाव है, पर खुद का व्यवसाय तुम्हारा खुद का जहाज बन सकता है। अध्याय का मूल मंत्र, तुम किसके सपने पूरे कर रहे हो? रॉबर्ट के रिच डैड ने उनसे पूछा, क्या तुम किसी और के लिए पैसा कमा रहे हो या खुद के लिए? ये सवाल ही इस अध्याय की जड़ है। हम में से ज्यादातर नौकरी करके दूसरों के व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, जबकि असली आजादी तब मिलती है जब तुम खुद का सिस्टम बनाते हो। दिलचस्प उदाहरण, बर्गर बेचने वाला वीएस बर्गर कंपनी का मालिक। रॉबर्ट एक क्लासिक उदाहरण देते हैं। नौकरी पेशा इंसान रोज 10 घंटे बर्गर बेचता है, मालिक को मुनाफा देता है और महीने के आखिरी में बचे हुए पैसे से गुजारा करता है। व्यवसायी वो बर्गर की दुकान खोलता है, लोगों को हायर करता है और सिस्टम ऐसा बनाता है कि पैसा उसके पास आता रहे, चाहे वो काम करे या ना करे। फर्क समझ आया? एक इंसान पैसे के लिए काम करता है, दूसरा पैसे से काम लेता है। क्यों जरूरी है ये अध्याय आज के समय में? आजकल जब एआई और ऑटोमेशन नौकरियां खा रहा है, तो खुद का व्यवसाय शुरू करना कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम्हारी आय का एक भी स्रोत नौकरी पर निर्भर है तो तुम खतरे में हो। सबसे बड़ी सीख, व्यवसाय का मतलब सिर्फ दुकान खोलना नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं। तुम कोई स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, जैसे डिजाइनिंग, लेखन, ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग या ड्रॉपशिपिंग जैसे लो कॉस्ट मॉडल अपना सकते हो। कुंजी यही है, पहले छोटा शुरू करो, फिर सिस्टम बनाओ और आखिर में उसे बढ़ाओ। तो क्या करोगे? अगली बार जब तुम अपने बॉस के लिए ओवरटाइम करो तो खुद से पूछो, क्या ये मेरा समय और मेहनत किसी और के सपने को पूरा कर रही है? अगर जवाब हाँ है, तो शायद ये वक्त है अपना खुद का रास्ता बनाने का। याद रखो, दुनिया उन्हें याद करती है जो सिस्टम बनाते हैं, न कि जो सिर्फ सिस्टम में काम करते हैं। तो तुम किस तरफ जा रहे हो? अध्याय 6, करों का इतिहास और अमीरों का फायदा। करों का इतिहास और अमीरों की चाल। रिच डैड पुअर डैड की एक सीख। सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि टैक्स कर जैसी चीज भी कोई इतिहास रखती होगी? मुझे पहली बार पता चला तो हैरान रह गया। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इसी अध्याय में बताते हैं कि करों की कहानी असल में अमीर और गरीब की मानसिकता का फर्क समझाती है। करों की शुरुआत गरीबों के लिए अमीरों के खिलाफ। कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत सदियों पहले युद्धों को फंड करने के लिए हुई थी, मगर धीरे धीरे ये अमीरों से ज्यादा पैसा लेने का टूल बन गया। पर दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके रिच डैड ने समझाया, सरकार गरीब और मध्य वर्ग से कहती है अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ, मगर असल में अमीर टैक्स बचाने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और आखिरकार ये बोझ मिडिल क्लास पर आ टिकता है। अमीरों का गुप्त हथियार कॉर्पोरेशन। यहाँ एक मजेदार उदाहरण आता है। कल्पना करो, रमेश और सुरेश दोनों 10 लाख रुपए कमाते हैं।
रमेश नौकरी करता है, सुरेश का अपना बिजनेस है। रमेश नौकरी पेशा, सीधे सैलरी पर 30% टैक्स। बचे 7 लाख रुपए में से घर, गाड़ी, बच्चों की फीस सब चुकाता है। सुरेश बिजनेस ओनर, वो अपनी कंपनी बनाकर खर्चों, ऑफिस, गाड़ी, यात्रा को बिजनेस एक्सपेंस बताकर टैक्स कम कर देता है। आखिरी टैक्स शायद 10-15%। कियोसाकी कहते हैं, अमीर पहले खर्च करते हैं फिर टैक्स देते हैं, गरीब पहले टैक्स देते हैं फिर खर्च कर पाते हैं। हमारे जीवन में इसका मतलब, अगर तुम्हारे पड़ोसी की सैलरी तुमसे कम है लेकिन वो तुमसे बेहतर जिंदगी जी रहा है, तो शायद वो फाइनेंशियल एजुकेशन का फायदा उठा रहा है। ये अध्याय हमें सिखाता है, टैक्स सिस्टम को समझो, बेवकूफ बनकर टैक्स ना दो, बल्कि कानूनी तरीकों से इसे मैनेज करो। अपना बिजनेस शुरू करो, नौकरी से ज्यादा टैक्स बचत के विकल्प मिलते हैं। गरीबी की मानसिकता बदलो, टैक्स बुरा है कहने के बजाय इसे कैसे ऑप्टिमाइज करूं। सोचो। एक रोचक संवाद। एक बार को छोटी योसाकी के पुअर डैड, उनके असल पिता जो शिक्षक थे, ने कहा, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, टैक्स दो। रिच डैड ने जवाब दिया, पढ़ाई करो, बिजनेस बनाओ, टैक्स सिस्टम को अपने लिए काम करवाओ। आज के समय में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज भी ज्यादातर लोग टैक्स को छीना जाना समझते हैं, जबकि अमीर इसे गेम का नियम मानकर खेलते हैं। अगर तुम भी अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स के नाम पर बर्बाद नहीं होने देना चाहते, तो ये अध्याय तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो अगली बार टैक्स का बिल आए तो याद रखना, अमीर बचाते हैं, गरीब भरते हैं। और तुम किस तरफ होना चाहोगे? अध्याय 7, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। एक जादुई सबक। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जादू की छड़ी होती जो पैसे बना सकती, तो क्या करते? मजाक लगता है ना? लेकिन रिच डैड कहते हैं, अमीर लोगों के पास ऐसी ही छड़ी होती है, वे पैसे का आविष्कार करते हैं। और ये कैसे? चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं, वो दुकानदार जिसने हवा से पैसे कमाए। रिच डैड ने एक बार एक छोटे से शहर का उदाहरण दिया, जहां 2 दुकानदार थे, रमेश और सुरेश। रमेश हमेशा कहता, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं नया सामान नहीं खरीद सकता। वहीं सुरेश ने एक चालाक तरीका निकाला। उसने ग्राहकों से पहले ऑर्डर लिए, उनसे कुछ पैसे लिए और फिर सामान मंगवाया। यानी उसने पहले पैसा कमाया, फिर सामान खरीदा। रिच डैड के शब्दों में, उसने पैसे का आविष्कार किया, बैंक से लोन लेने की बजाय। जादू की चाबी, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। यहाँ वो मूल मंत्र आता है जिसे रिच डैड बार बार दोहराते हैं। अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसे डालें, जबकि गरीब और मिडिल क्लास ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसे निकालें। सीधी बात, अगर तुम्हारा नया फोन तुम्हें महीने दर महीने EMI में फंसाएगा तो वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर तुम एक छोटा किराए का मकान खरीदो जिससे हर महीने आमदनी हो, तो वो एसेट है। एक असली जीवन का खेल। क्या तुमने कभी मोनोपोली गेम खेला है? याद करो, जीतने वाला वही होता है जो सबसे पहले होटल और घर खरीदकर दूसरों से किराया वसूलता है। रिच डैड कहते हैं, जिंदगी भी ऐसी ही है। अमीर लोग रियल एस्टेट, शेयर या बिजनेस में पैसा लगाते हैं जो उनके लिए किराया कमाते रहें। तुम क्या कर सकते हो? अभी से छोटे कदम उठाओ। एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करो जो ऑनलाइन चले। जो पैसा बचता है उसे किसी ऐसी चीज में लगाओ जो बढ़े, जैसे म्यूचुअल फंड। हर महीने खर्चों से पहले खुद को पे करो, यानी पहले बचत करो, फिर बाकी खर्च करो। रिच डैड का सबक साफ है, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे काम पर लगाने के लिए होता है। तुम्हारी बारी है, जादू की छड़ तुम्हारे हाथ में है। अध्याय 8, काम सीखने के लिए करें, पैसे के लिए नहीं। रिच डैड पुअर डैड का वो अध्याय जिसने मुझे पैसे की गेम समझा दी। तो दोस्तों, कल्पना करो कि 10वीं की परीक्षा खत्म हुई है और तुम्हारे पापा तुम्हें पास की चाय की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने भेजते हैं। मस्ती के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पैसे की कीमत समझाने के लिए। वहां तुम्हें रोज 20 रुपए मिलते हैं, गर्मियों में चूल्हे के पास पसीना बहाते हुए। एक दिन तुम शिकायत करते हो, इतनी मेहनत और सिर्फ 20 रुपए, ये तो गुलामी है। यहीं से शुरू होता है रिच डैड का ये सबक। अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। कैसे? चलो एक कहानी से समझते हैं। रॉबर्ट लेखक और उनका दोस्त माइक 9 साल की उम्र में रिच डैड की लाइब्रेरी में किताबें साफ करने का काम करते थे। पैसे कम मिलते थे, मगर रिच डैड ने उन्हें वहीं बैठकर किताबें पढ़ने दी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स के राज। वो चिल्लाते थे, तुम्हें स्कूल स्किल नहीं सिखाता, सैलरी स्लेव बनना सिखाता है। असल जिंदगी का उदाहरण। मेरा दोस्त राहुल था, जिसने MBA करने के बाद 12 लाख के पैकेज वाली नौकरी की। 5 साल बाद भी वही रटा रटाए काम, वही शिकायतें। दूसरी तरफ उसकी बहन प्रिया ने बिना सैलरी के एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप की, मार्केटिंग, बजटिंग, क्लाइंट हैंडलिंग सीखी।
आज उसका खुद का कॉन्सेप्ट स्टोर है जहां राहुल उसके लिए काम मांगता है। तो हम क्या करें? अगले जॉब इंटरव्यू में सिर्फ ये मत पूछो सैलरी कितनी मिलेगी, बल्कि ये भी पूछो मुझे कौन सी 3 नई स्किल सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आज का वक्त उन्हीं का है जो एक्सेल शीट से ज्यादा अपने दिमाग की शीट्स अपडेट करते हैं, सैलरी डे से पहले इनकम के नए रास्ते बनाते हैं। इस अध्याय का मजा यही है, पैसा तो एक साइड इफेक्ट है, असली माल स्किल्स की वो फैक्ट्री है जो तुम अपने अंदर बना रहे हो। तो अब से काम करो, पर सीखने के लिए, वरना पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा और तुम उसके पीछे। अध्याय 9, बाधाओं से पार पाना। एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। अरे भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल किसी काम को करने के लिए तो बेताब हो, पर दिमाग डर के पीछे छुप जाए? जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, नौकरी छोड़नी हो, या फिर पैसों को लेकर कोई बड़ा फैसला पर मन में आवाज आए, अरे यार नहीं हो पाएगा। रिस्क तय डाले है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का यह अध्याय ठीक इसी डर से लड़ना सिखाता है। चलिए इसे एक कहानी की तरह सुनते हैं। डर, वो छुपा हुआ दुश्मन। रे रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे, दुनिया का सबसे बड़ा रोड़ा डर नहीं, बल्कि डर के आगे घुटने टेक देना है। एक बार उन्होंने रॉबर्ट को एक छोटी सी दुकान से सामान खरीदने भेजा। रॉबर्ट वापस आकर बोला, मालिक ने मुझे डरा दिया। उसने कहा, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। रिच डैड हंसे, अब जाओ और उससे कहो मैं सीखने आया हूं, आप सिखाइए। सीख, डर हमें रोकता नहीं, बल्कि हमारा रवैया हमें रोकता है। नाकामयाबी नहीं, ये तो टीचर है। रॉबर्ट ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, वेलक्रो वॉलेट बेचने का। सारा पैसा डूब गया। उनके पुअर डैड ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन रिच डैड ने गले लगाया और कहा, बधाई हो, अब तुम्हें पता चल गया कि क्या नहीं करना है। सीख, असफलता तभी खराब है जब आप उसे सबक न बनाएं। आलस आराम का जाल। रिच डैड की एक लाइन याद आती है, लोग टीवी देखने को आराम कहते हैं, मगर ये तो दिमाग की आलसी आदत है। उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, तुम रोज 1 घंटा पैसे की किताबें पढ़ोगे या सीरियल देखोगे? फैसला तुम्हारा, नतीजा भी तुम्हारा। सीख, आलस डर का चोली दामन का साथी है, दोनों को एक साथ हराइए। ये अध्याय आज क्यों मायने रखता है? क्योंकि आज भी हम में से 90% लोग पैसे, नौकरी या सपनों को लेकर वही पुराने डर पाले बैठे हैं। यार इकोनॉमी खराब है, लोग क्या कहेंगे मेरे पास तो डीकी ग्री भी नहीं। पर सच यह है कि रॉबर्ट जैसे लोग इन बाधाओं को कदम पत्थर बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब डर लगे, खुद से पूछिए, क्या ये सच में खतरा है या सिर्फ मेरी सोच की दीवार? फिर कदम बढ़ाइए, क्योंकि जो बाधाओं को पार करना सीख गया, उसकी जिंदगी में हार जैसा कोई शब्द नहीं होता। अब सोचिए, आपकी सबसे बड़ी मानसिक बाधा क्या है? कमेंट में बताइए। अध्याय 10, शुरुआत करो। शुरुआत करो जब डर के आगे जीत होती है। मानो तुम एक कॉफी शॉप में बैठे हो और तुम्हारा दोस्त अचानक पूछे, अरे यार पैसे का खेल सीखना चाहते हो? और फिर तुम्हें रिच डैड पुअर डैड के उस जबरदस्त अध्याय शुरुआत करो की कहानी सुनाने लगे। डर और लालच के बीच का रास्ता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर बनने की रेस में अक्सर लोग स्टार्टिंग लाइन पर ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वे परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रहते हैं। उनके रिच डैड ने सिखाया कि ज्यादातर लोग 2 चीजों से पैरालाइज हो जाते हैं, नाकामयाबी का डर और पैसे की भूख का नियंत्रण न होना। यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक है, पैसे के लिए मत दौड़ो, बल्कि सीखने के लिए दौड़ो। रोचक मोड़। कियोसाकी ने अपने पहले बिजनेस वेलक्रो वॉलेट का किस्सा सुनाया। वो फ्लॉप हो गया, लेकिन रिच डैड ने गर्मजोशी से कहा, बेटा तुमने हारा नहीं, तुमने सबक जीता है। यही वो पल था जब उन्हें समझ आया कि असफलता ट्यूशन फीस है सफलता की। छोटे से शुरुआत करो, लेकिन सोच बड़ी रखो। कल्पना करो तुम एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, क्या तुम उसे पहले ही दिन स्टंट करने को कहोगे? नहीं ना। रिच डैड का मंत्र था, पहले मानसिक ब्लॉक हटाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो पहले किताबें पढ़ो, छोटा सा इन्वेस्ट करो, गलतियां करो और फिर आगे बढ़ो। जिंदगी से जुड़ा उदाहरण। सोचो तुम्हारा दोस्त राहुल, जो हमेशा कहता था मैं तो बाद में स्टार्टअप शुरू करूंगा, आज 5 साल बाद भी वही बात दोहरा रहा है। वहीं प्रिया, जिसने एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान से शुरुआत की, आज उसका ब्रांड शहर भर में फेमस है। आज की दुनिया में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल हर कोई साइड हसल की बात करता है, लेकिन 90% लोग सिर्फ बातें करके रह जाते हैं। कियोसाकी की बात दिलचस्प है, अमीर लोग एक्शन लेते हैं, गरीब लोग कंडीशंस परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। फाइनल पंच। अगले बार जब तुम कोई नया आइडिया सोचो तो खुद से पूछो, क्या मैं डर से जीत रहा हूं या डर से भाग रहा हूं? याद रखो, बड़े ओक के पेड़ भी छोटे बीज से ही बढ़ते हैं। तो शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो।
अब सोचो तुम्हारी शुरुआत क्या होगी, कमेंट में बताओ। अध्याय 11, अभी भी और चाहिए, यहाँ कुछ और है। रिच डैड पुअर डैड का वो अध्याय जो आपकी सोच बदल देगा। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पेट भरा हुआ है, लेकिन वेटर आकर पूछता है, सर डेजर्ट लेंगे? और आपका दिमाग कहता है, हाँ चाहिए। यही भावना है जिस पर रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में चर्चा करते हैं। क्यों हम संतुष्ट होने के बावजूद और चाहते हैं? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। अमीर बनने के बाद भी अमीर बने रहने का सबक। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना दूसरी कला है। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया, एक लॉटरी विजेता जो 5 साल में कंगाल हो गया और एक व्यवसायी जिसकी संपत्ति पीढ़ियों तक चलती है। फर्क क्या है? रिच डैड का जवाब, गरीब लोग पैसे को खर्च करने की चीज समझते हैं, अमीर लोग उसे बढ़ाने का टूल। जब आपको लगे कि बस हो गया, तब और मांगो। यहाँ एक मजेदार संवाद आया। रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, मैंने आपकी सलाह मानकर निवेश शुरू कर दिया, अब आगे क्या? जवाब मिला, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम बस इतना में विश्वास करते हो। दुनिया उन्हें देती है जो और मांगते हैं। यानी सीखने, निवेश करने और आय के नए स्रोत बनाने का सिलसिला कभी न रुके। असली जीवन का उदाहरण, मेरा दोस्त और उसका सेटल माइंडसेट। मेरे एक दोस्त ने अच्छी नौकरी पाकर सोचा, अब जिंदगी सेट है, लेकिन 10 साल बाद महंगाई और ईएमआई ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रिच डैड कहेंगे, सेटल मत हो, एक्सपैंड करो। नौकरी के साथ साइड बिजनेस, निवेश या नई स्किल सीखो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो अभी और की मांग करते हैं। आज के समय में यह अध्याय क्यों जरूरी है? आजकल गिग इकोनॉमी, एआई और इंस्टाग्राम स्टार्टअप्स का जमाना है। रिच डैड का ये सिद्धांत आपको याद दिलाता है, एक हीरो बनकर मत रुको, पूरी टीम बनाओ। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो एजेंसी खोलिए, अगर नौकरी कर रहे हैं तो पैशन प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। संसाधनों को बढ़ाने का यही मंत्र है। अंत में एक सवाल आपसे, क्या आप उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां से आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं? या फिर आप हर दिन खुद से पूछते हैं, आगे क्या? अगर दूसरा जवाब है तो आप रिच डैड के रास्ते पर हैं, और हाँ, अभी और चाहिए, तो यही सही वक्त है कुछ नया करने का। अध्याय 12, ये किताब जैसे दोस्त की तरह है जो आपको कॉफी पर बैठकर समझाती है कि पैसे की गहरी समझ क्यों जरूरी है। मान लो रॉबर्ट की तरह आपके भी 2 पिता हों, एक जो स्कूल की डिग्रियों को सब कुछ मानते हैं और दूसरा जो स्ट्रीट स्मार्ट होकर पैसे को काम पर लगाते हैं। यही तो दिलचस्प है ना? वो दोस्त जो कॉफी पीते पीते पैसों का राज समझा दे। सोचो, अगर तुम्हारे 2 पिता हों, एक जो डिग्रियों को ही सब कुछ मानते हो और दूसरा जो स्कूल की छोटी किताबों से ज्यादा सड़क की समझ पर भरोसा करते हो, किसकी बात मानोगे? रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब रिच डैड पुअर डैड ठीक वैसे ही दोस्त की तरह है जो तुम्हें कॉफी शॉप में बैठाकर पैसों का खेल समझाता है। डिग्री या समझदारी? रॉबर्ट के पुअर डैड गरीब पिता का मानना था कि नौकरी ही सुरक्षा है, पढ़ो, नौकरी पकड़ो और पेंशन का इंतजार करो। वहीं उनके रिच डैड अमीर पिता की सोच थी कि पैसा एक टूल है, अगर तुम उसे काम पर नहीं लगाते तो वो तुम पर काम करेगा। यही फर्क था जिसने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी। जब मिठाई की दुकान ने सिखाया पाठ, रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने बचपन में एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली थी। पुअर डैड ने कहा, ये वक्त की बर्बादी है, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि कैसे कम कीमत पर चॉकलेट खरीदकर दूसरे बच्चों को बेचनी है। यहीं से उन्हें समझ आया, पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, न कि सिर्फ मेहनत। तुम्हारी जेब किसके हाथ में है? रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक्सपेंस कॉलम खर्चे को असेट कॉलम संपत्ति से बड़ा बनाते हैं, मतलब जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। रिच डैड का सुनहरा नियम था, अमीर पैसे से असेट खरीदते हैं जो पैसा कमाएं, गरीब लिएबिलिटी जो पैसा खाएं। सीधी बात, अगर तुम्हारा मकान तुम्हें किराए पर नहीं दे रहा बल्कि तुम उसका किराया भर रहे हो तो वो संपत्ति नहीं, बोझ है। आज के जमाने की सीख। यह अध्याय सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, बल्कि सोचने का तरीका बदलता है। आज जब नौकरियां अनिश्चित हैं और महंगाई आसमान छू रही है, तो रिच डैड की सीख और भी मायने रखती है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। तो अगली बार जब तुम्हारी सैलरी आए तो खुद से पूछना, क्या ये पैसा मेरी जेब में आकर फंस गया है या मेरे लिए और पैसा कमाने जा रहा है? यही सवाल तुम्हें गरीब पिता और अमीर पिता के बीच का फर्क समझा देगा। अध्याय 13, हर अध्याय आपको ऐसे उदाहरण देगा जैसे कोई चाचा आपको गर्मी की छुट्टियों में बिजनेस के गुर सिखा रहा हो। जैसे अध्याय 4 में वो बताते हैं कि बड़े बड़े मॉल वाले असल में खुद का व्यवसाय नहीं चलाते, वो दूसरों की जमीन पर दुकानें चलाकर पैसा कमाते हैं।
सोचो, अगर तुम्हारे पास एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है और तुम उसे बेचकर शेयर मार्केट में निवेश करते हो, तो क्या तुम असल में दुकानदार हो या निवेशक? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली पैसा कहाँ बनता है? अगर आपको लगता है कि बड़े बढ़ते मॉल वाले अपनी दुकानें चलाकर करोड़पति बन जाते हैं, तो जरा ठहरिए। रिच डैड पुअर डैड के इस अध्याय में एक दिलचस्प खुलासा होता है। वो बताते हैं कि ये मॉल वाले असल में दुकानदार नहीं, लोग की जमीन के मालिक होते हैं। है ना मजेदार बात? कल्पना कीजिए, रमेश की एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। वो रोज पसीना बहाता है, मगर महीने के आखिर में उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा दुकान के किराए में चला जाता है। अब सोचिए, अगर रमेश उसी पैसे से शेयर मार्केट में निवेश करे तो क्या वो दुकानदार रह गया या निवेशक बन गया? यहाँ रिच डैड का सबक साफ है। असली अमीर वो नहीं जो कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि वो जिनकी संपत्ति उनके लिए काम करती है। रोचक बात यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा घर है जिसे आप किराए पर देते हैं, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना दखल दिए चलता रहे। यही तो पैसा कमाने की असली जादूगरी है। तो अगली बार जब आप कोई मॉल देखें, याद रखिए, वहां का मालिक शायद वो नहीं जो आपको शर्ट बेच रहा है, बल्कि वो है जिसकी जमीन पर वो मॉल खड़ा है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो सीखिए कैसे खुद का व्यवसाय नहीं, बल्कि संपत्ति खड़ी करने की कला पर ध्यान देना है। क्योंकि जैसे रिच डैड कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप किस तरफ जाना चाहेंगे? अध्याय 14 और अध्याय 5 तो बिल्कुल गेम चेंजर है। इसमें वो टैक्सों का राज खोलते हैं, कैसे अमीर लोग कॉर्पोरेट बनकर खर्चों को टैक्स फ्री कर लेते हैं, जबकि मिडिल क्लास सीधे सैलरी पर 30% टैक्स देता है। ये वो बातें हैं जो स्कूल वाले क्लास में नहीं पढ़ाते, लेकिन जिंदगी की क्लास में यही काम आती हैं। अमीरों का टैक्स का खेल, वो राज जो स्कूल नहीं सिखाता। दोस्तों, कल्पना कीजिए, राहुल और अंकुश एक ही कंपनी में काम करते हैं। राहुल की सैलरी 10 लाख रुपए सालाना और अंकुश की भी। लेकिन साल के अंत में राहुल के हाथ में सिर्फ 7 लाख रुपए बचते हैं, जबकि अंकुश पूरे 9.5 लाख रुपए घर ले जाता है। कैसे? यही रहस्य है रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 5 में। चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। कॉर्पोरेट बनाम सैलरी स्लेव का फंडा। अमीरों का पहला नियम, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अमीर लोग कॉर्पोरेट ढांचे का इस्तेमाल करके टैक्स को लीगली बाईपास कर लेते हैं। जैसे अंकुश ने अपनी एक छोटी कंपनी बना ली, अब उसका फोन, कार, यहाँ तक कि फैमिली वेकेशन का खर्च भी बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है। जबकि राहुल के लिए यही चीजें उसकी पर्सनल इनकम में कटती हैं और टैक्स उसे चाट जाता है। असली दुनिया का उदाहरण, मूंगफली वाला और मॉल वाला। एक गली में 2 दुकानें हैं, एक रामू काका की मूंगफली की ठेली, दूसरी बड़े मॉल की चॉकलेट शॉप। रामू काका दिन भर की कमाई पर 30% टैक्स देते हैं, लेकिन मॉल वाले की कंपनी प्रॉफिट दिखाकर टैक्स बचा लेती है, फिर वही पैसा नए ब्रांच खोलने में लगा देती है। यही गेम है। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। किताब में एक जबरदस्त डायलॉग है, गरीब आदमी टैक्स देकर गरीब रहता है, मिडिल क्लास टैक्स देकर थक जाता है, और अमीर टैक्स का इस्तेमाल करके और अमीर बन जाता है। अमीर लोग टैक्स को खर्च नहीं, टूल समझते हैं। वे पैसे को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और लूपहोल से गुजारकर बचाते हैं। आपके लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? अगर आप भी सोचते हैं कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, टैक्स दो, जिंदगी है, तो ये चैप्टर आपकी आंखें खोल देगा। यहाँ सिखाया गया है कि कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन आपको गुलामी से आजादी दिला सकता है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको खुद पढ़ना होगा। एक्शन स्टेप, अब आपका मूव। अगली बार जब आपको कोई बिल दिखे, चाहे वो मूवी टिकट हो या नया लैपटॉप, सोचिए, क्या इसे बिजनेस एक्सपेंस बनाया जा सकता है? शुरुआत छोटी करें। फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस या एजुकेशनल लोन लेकर कोर्स करें जो टैक्स सेविंग दे। क्योंकि जैसा ये चैप्टर सिखाता है, अमीर बनने के लिए पैसा कमाना नहीं, उसे समझना जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं टैक्स कोई कानून नहीं, एक खेल है, और अमीर इसके नियम जानते हैं। अब आपकी बारी है खेल में शामिल होने की। अंत में मुस्कुराते हुए, क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो टैक्स के चक्कर में उलझे हुए हैं? ये कहानी उन्हें जरूर सुनाइएगा। अध्याय 15 तो यही है, एक किताब जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि पैसा सिर्फ नोट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। और हाँ, अगर आपको लगे कि यार मैं तो अभी और जानना चाहता हूँ, तो अंतिम अध्याय आपके लिए बोनस टिप्स लेकर आता है। अरे भाई सुनो, ये रिच डैड पुअर डैड वाला अध्याय तो दिमाग का दरवाजा खोल देता है।
तो दोस्तों कल्पना करो, एक तरफ आपके पास गरीब पापा जो 1000 मेहनत करके भी सिर्फ बिल भर पाते हैं, और दूसरी तरफ रिच डैड जो पैसे को अपना गुलाम बना लेते हैं। ये अध्याय क्या कहता है? पैसा कोई नोट नहीं, सोच का खेल है। वो कैसे? सुनो। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट लेखक और उसके दोस्त माइक को 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रखा। काम बेहद बोरिंग। फिर एक दिन रॉबर्ट गुस्से में बोला, ये तो गुलामों जैसा काम है। रिच डैड मुस्कुराए, तो फिर सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से शुरू हुई असली सीख। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को काम पर लगाते हैं। रोचक उदाहरण। रॉबर्ट ने बचपन में कॉमिक्स की दुकान खोली। वो किराए पर किताबें देता था, पैसे कमाता था। रिच डैड ने समझाया, ये छोटा सा बिजनेस तुम्हें सिखाएगा कि पैसा कैसे बढ़ता है। और यही तो है असे, जो पैसा लाता है बनाम लायबिलिटी, जो पैसा खींचता है। असल जिंदगी से जोड़ो तो सोचो, आपके पास महंगा फोन है, क्या वो आपके लिए पैसा कमा रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर आप उससे यूट्यूब चलाते हो तो वही फोन अब असेट बन गया। बोनस टिप। अध्याय के आखिर में रिच डैड कहते हैं, अगर तुम्हारा दिमाग पैसे को गुलाम बनाने लगे तो तुम्हारे पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी, बस आइडियाज की कमी होगी। तो दोस्तों ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ वही नहीं जो हाथ में होता है, बल्कि वो है जो दिमाग में चलता है। अब सोचो, आपका पैसा आज कहाँ काम कर रहा है? अध्याय 16। अब सवाल ये नहीं कि आप इसे पढ़ेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अमीर बाप वाली सोच अपनाने के लिए तैयार है? अमीर बाप वाली सोच अपनाने की चुनौती। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के उस मजेदार अध्याय की, जहां रॉबर्ट कियोसाकी सीधे पाठक से पूछते हैं, अब सवाल ये नहीं कि तुम ये किताब पढ़ोगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अमीर बाप वाली सोच अपनाने के लिए तैयार हो? यानी ज्ञान तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन क्या तुम उसे अमल में लाओगे? गरीब बाप वीएस अमीर बाप की सोच। कियोसाकी बताते हैं कि उनके दोनों बाप, असली पिता और रिच डैड, एकदम अलग सोच रखते थे। गरीब बाप का मानना था, पैसा सब कुछ नहीं है, मेहनत से पढ़ाई करो, नौकरी पक लो और सेविंग करो। वहीं अमीर बाप कहते थे, पैसा एक टूल है, इसे समझो, इसे काम पर लगाओ, नहीं तो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहोगे। एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं कियोसाकी। जब वे छोटे थे तो रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रखा। कुछ दिन बाद रॉबर्ट नाराज होकर बोले, ये तो गुलामी है। रिच डैड मुस्कुराए और समझाया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूं तो तुम हमेशा गुलाम बने रहोगे। असली मालिक वही है जो पैसे के बारे में सीखने से भागता नहीं, बल्कि उस पर काबू पाता है। डर और आलस से लड़ाई। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है माइंडसेट बदलना। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर 2 डरों में जीते हैं, अगर निवेश गलत हो गया तो, या अभी तो समय ही नहीं है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अमीर बनने के लिए जोखिम लेना सीखो, न कि उससे भागो। एक और जबरदस्त संवाद याद आता है। कियोसाकी अपने दोस्त माइक से पूछते हैं, तुम्हारे पापा इतने अमीर कैसे हुए? माइक जवाब देता है, वो हर महीने पहले खुद को पैसा देते हैं, फिर बिल भरते हैं। अगर पैसे कम पड़े तो वे और कमाने का रास्ता ढूंढते हैं। गरीब बाप ठीक उल्टा करते हैं, पहले सबका भुगतान करते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं बचता। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल तो हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता है, लेकिन असल में लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। सोचो, अगर तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया आता है तो तुम क्या करोगे? गरीब बाप वाली सोच, ये रिस्की है, पहले और रिसर्च करो। अमीर बाप वाली सोच, छोटे स्तर पर ट्राई करो, गलतियां सुधारो और स्केल करो। फर्क समझ आया? किताब पढ़ना आसान है, लेकिन सोच बदलने में ही असली मेहनत है। तो अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम उन 95% लोगों में शामिल होगे जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन 5% में जो एक्शन लेते हैं। दोस्तों कहानी का अंत, या यूं कहें कि एक नई शुरुआत का इंतजार। आज की कहानी में हमने जो साथ बिताया वो तुम्हारे दिल में एक खास जगह बना लेगी, ठीक वैसे ही जैसे किताब के पन्नों की खुशबू यादों में रच बस जाती है। लेकिन याद रखना, हर अंत के पीछे छुपा होता है एक नया मोड़। कल की कहानी में क्या है? अगले एपिसोड में हम गोते लगाएंगे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहां किताबें नहीं बल्कि उनके पात्र जिंदा हो उठते हैं। कल्पना करो, तुम एक पन्ने पर कदम रखते हो और अचानक शेरलॉक होम्स तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चलो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। वाह, क्या यही नहीं चाहिए हर किताब प्रेमी को? तुम्हारी भूमिका? अब ये मत कहना कि वाह ये तो जबरदस्त है और फिर चुपचाप चले जाना। यहाँ तुम्हारी आवाज मायने रखती है। ये चैनल तुम्हारे लिए ही है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर उस में जान डाल दो। एक लाइक तो बनता है, वो भी ऐसे जैसे किताब के पन्ने पलटते वक्त तुम्हारी मुस्कान छलक पड़ती है। फिर मिलेंगे कल उसी समय उसी जगह, बस थोड़ा जादू ही होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सपने देखते रहो
और हाँ, किताबों को छुआ करो, वो तुमसे बात करती हैं। वीजे बुक वाला, कहानियां नहीं, अनुभव।